हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और ए बेस सॉल्यूशन। कितना मतलब जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन ए रिएक्शन इन बिटवीन acid and base and to give the salt and water. Acid plus base के बीच की जो रिएक्शन है जो क्या प्रोड्यूस करती है? साल्ट प्लस वाटर। एसिड HA, बेस BOH। अब ये H और OH मिलकर के बना देते हैं वाटर, और ये क्या बना देंगे? साल्ट में क्या बन जाएगा? AB प्लस H2। ये हो गया आपका साल्ट और ये वाटर। यानी कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयंस। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसिड हमने लिया HCl, बेस ले लिया NaOH। ये प्रोड्यूस करेगा NaCl प्लस H2। ऐसे ही और ले लेते हैं जैसे HNO3 प्लस NaOH। ये बनाएगा साल्ट NaNO3 प्लस H2। सल्फ्यूरिक एसिड इसकी जगह लेते हैं H2SO4 प्लस NaOH की जगह हम बेस चेंज कर सकते हैं KOH यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा पोटासियम सल्फेट K2SO4 प्लस वाटर। तो हम देखते हैं एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन होती कैसे है? एक्चुअल में एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमने जो लिया है HCl का हम लेते हैं H पॉजिटिव और इसका कौन सा आयन है? Cl नेगेटिव। ऐसे ही NaOH में सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये मिलकर के बनाते हैं NaCl यानी सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव और वाटर। ये प्रोड्यूस होता है इससे। ये क्या आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और ए बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस जो है सॉल्यूशन किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है उसके बारे में हम देखते हैं। एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्गनेस है एसिड और बेस की वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस के ऊपर ये डिपेंड करती है, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस इनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयंस की ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम है तो क्या हो गया? वो वीक है। जैसे हम दो कंपेरिजन में लेते हैं, एक हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ले लिया हमने एसिटिक एसिड CH3COH। ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इधर लिया हमने एसिटिक एसिड। इन दोनों को हम सेम अमाउंट में यानी कि सेम अमाउंट हमने लिया, इनकी क्वांटिटी हमने सेम ली है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि जब भी हम इन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं सेम अमाउंट में तो H पॉजिटिव आयंस जो है मोर डिसोसिएट होते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन मोर इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ज्यादा है, और इसके अंदर क्या है बेटा? कम है। इसके अंदर कम है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कम है। अब हम देखते हैं pH क्या होता है। pH के बारे में जानेंगे अभी हम। pH का क्या मीनिंग है? pH जो है, pH एक जर्मन वर्ड है, एक तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो P है जिसका अर्थ होता है जर्मन भाषा में पोटेंस, और पोटेंस का अर्थ होता है स्ट्रेंथ या पावर। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ या फिर पावर। H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। इन दोनों से मिलकर के बना है pH। जो pH है
वो इन दोनों से मिलकर के बना है। अब द नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 in which it must be reached in order to express the hydrogen ions concentration of the solution in moles per liter, moles per liter। ये कहना चाहता है कि H पॉजिटिव जो आयंस हैं, H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10 to the power minus pH। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटा कि मतलब जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग है जो कंसंट्रेशन है, अगर 10 की पावर -7 दे दी जाती है मोल्स पर लीटर, तो पीएच कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यानी कि आपको दे दिया यहाँ पे कि 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर। तो इसका मीनिंग क्या है? पीएच कितनी है? तो पीएच हो जाएगी आपकी 7। अगर दिया गया है 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर, तो पीएच हो जाएगी 2। पीएच कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर 3 दिया गया तो पीएच कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि पीएच कितनी होगी, पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि पीएच स्केल क्या है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में। पीएच जो स्केल है इसको डिस्कवर किया था डर्मट डेनिस, साइंटिस्ट जो है सोरेनसेन ने पीएच स्केल को डिस्कवर किया था सोरेनसेन ने। सोरेनसेन ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अकॉर्डिंग जो पीएच है इसके ऊपर वैल्यू लिखी गई है। एक तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है एसिड और बेस सब्सटेंस के बारे में बताता है। इसके ऊपर वैल्यू लिखी गई है, जैसे कि एक स्केल जो है वो लिया गया है इस तरीके से, जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग है। 0 से 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बढ़ा लेते हैं आगे 12 13 एंड 14 तक इसमें रीडिंग दे दी है। अब 0 से लेस देन 7 इसको हम बोलेंगे एसिडिक कैरेक्टर। एक बार हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन देखते हैं। इसमें ये है H पॉजिटिव आयंस 0 से लेकर के 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इस तरह से कैसे कंटिन्यू करते हुए 10 की पावर -4, इधर हम लिख देते हैं 10 की पावर -7। इस तरफ यानी कि लेस देन 7 से कम, ये शो करता है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना जो है वो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी पीएच वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। अगर पीएच वैल्यू दी गई है लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। और 7 दी गई है तो क्या होगा? न्यूट्रल। मोर देन 7 दी गई है, मोर देन 7 तो क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। इसमें भी 0 to 3 यानी कि जितनी पीएच वैल्यू जो है कम होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी? एसिडिक होगी। अब जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो एल्केनिटी इंक्रीज होगी। ये पीएच स्केल के बारे में। अब हम देखते हैं पीएच इंडिकेटर क्या है। पीएच इंडिकेटर क्या है? पीएच इंडिकेटर जो है ये इंडिकेट करता है, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बताता है वो एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। ये दो उसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर या फिर पेपर स्टेट के अंदर। लिक्विड फॉर्म में मिलता है सेकेंड, दूसरा किसमें मिलता है? ये पेपर स्टेट में, पेपर स्ट्रिप के रूप में होता है। पेपर स्ट्रिप के रूप में आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा, दो तरह के
पेपर्स होते हैं ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड कलर के ये होते हैं जो ये आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सॉल्यूशन जैसे लिक्विड की अगर हम बात करें, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में वो लिक्विड डालते हैं और कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, इनके कलर चेंज होते हैं, कलर चेंज करके ये बताते हैं कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर कलर आता है आपका रेड कलर, रेड कलर आए तो क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आता है ऑरेंज या फिर येलो कलर, येलो कलर तो हो जाएगा वीक एसिड, वीक एसिड। और कलर ग्रीन आता है, ग्रीन कलर, तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर आता है ब्लू डार्क, यही कह सकते हैं कि मतलब जो है ब्लू आता है, ब्लू डार्क या डार्क ब्लू कह सकते हैं या पर्पल कह सकते हैं, पर्पल, तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर ये जो है ब्लू ग्रीन आता है, कलर अगर ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन, तो हो जाएगा वीक बेस। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम जो है 5 थिंग्स लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने 5 टेस्ट ट्यूब ले, इस तरीके से देखिए 5 टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3, 4 एंड 5 टेस्ट ट्यूब हमने ली। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने डाला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला प्योर वाटर, प्योर वाटर। फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अंदर हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके अंदर 5 टेस्ट ट्यूब हमने ली, इनके अंदर हम क्या करेंगे? इनके अंदर हम इंडिकेटर डालते हैं। जो इंडिकेटर हमने लिया है वो हम डालते हैं इसमें। इंडिकेटर आपका ऑरेंज कलर या रेड कलर जो भी हम ले रहे हैं, दोनों तरह के इंडिकेटर हम इसके अंदर देखेंगे। ब्लू कलर या फिर रेड कलर, दोनों तरह के हम देखते हैं, तो इनमें कलर चेंज होता है। तो देखते हैं जब भी हम इसके अंदर इंडिकेटर डालते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कलर है वो कैसा आ जाएगा? रेड कलर। इट मीन्स ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसका जो कलर है वो कैसा आ जाएगा? ऑरेंज कलर। इट मीन्स क्या है? ये वीक एसिड है। अब इसका कलर कैसा रहेगा? ग्रीन कलर। ग्रीन का मतलब क्या है? ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, इसके अंदर हम देखते हैं जो कलर है वो हो जाता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर आता है। इट मीन्स क्या है? ये वीक बेस है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके अंदर हम देखते हैं इसका जो कलर है वॉयलेट आता है, यानी पर्पल कलर आता है। इट मीन्स क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस, पर्पल कलर। तो इस तरह से हम इसको इंडिकेटर के थ्रू जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनकी जो मतलब पीएच वैल्यू होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो 1 होती है। गैस्ट्रिक जूस के रूप में, जब भी ये डाइजेशन के रूप में होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के रूप में होता है, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। इस तरह से इनकी जो पीएच वैल्यू है, जैसे प्योर वाटर की हमेशा जो है कितनी होती है? पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका मतलब कंसनट्रेट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच वैल्यू 14 होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग में आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच वैल्यूज। पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। सबसे पहले देखते हैं पीएच एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच पहला ही पॉइंट है हमारा, पीएच एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। आप जानते हैं फूड के डाइजेशन में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्पफुल होता है। लेकिन जब भी हम जो है स्पाइसी फूड खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस के अंदर होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अमाउंट है बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है जो हमें इरिटेट करती है, काफ़ी पेन होता है, यानी कि अल्सर हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है जिसके कारण जो है स्टमक पेन करता है। तो इस कंडीशन में यानी कि एसिडिटी जो है हो जाती है, इसकी रेमेडी करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए हम बेसिक नेचर का साल्ट जो है वो लेते हैं, यानी कि एंटी एसिड लेंगे हम। एंटी एसिड क्या लेंगे, एंटी एसिड के रूप में हम एंटी एसिड के रूप में यूज करेंगे। 2 साल्ट हम यूज कर सकते हैं एंटी एसिड के रूप में। एक तो आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। दूसरा हमारा जो साल्ट होगा, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, दूसरा साल्ट हमारा हो सकता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा, दूसरा कौन सा हमारा, बेकिंग सोडा, ये यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं pH एंड टूथ डिके, pH एंड टूथ डिके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं pH एंड टूथ डिके, टूथ डिके। pH एंड टूथ डिके के अंदर आप जानते हैं कि हमारा जो टूथ इनेमल है, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, टूथ इनेमल जो है हमारी बॉडी का क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल जो पार्ट है वो क्या है, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो सिंपल वाटर वगैरह के अंदर डिजोल्व नहीं होता। लेकिन जब भी हम सुगरी फूड ईट कर लेते हैं या मतलब खाना खाने के बाद कुल्ला वगैरह नहीं करते, अपने दांतों को साफ नहीं करते, माउथ को साफ नहीं करते, तो उस समय हमारी माउथ के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी pH वैल्यू, यानी माउथ की जो pH वैल्यू है उसको लो कर देते हैं, लेस देन 5.5 जो है ये कर देते हैं। pH वैल्यू काफ़ी लो हो जाती है जिसके कारण जो है एसिड फॉर्म होता है, और उस एसिड के कारण जो इनेमल है, ये एसिड जो है उस इनेमल को डिजोल्व कर लेता है। डिजोल्व करने के कारण, इनेमल को डिजोल्व करने के कारण आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो हमारा इनेमल पार्ट है इसको ये डिजोल्व कर लेंगे, यानी ये डिजोल्व हो जाएगा। ये डिजोल्व हुआ तो टूथ डिके जो है होगी, यानी कि दांत जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी रेमेडी के लिए, रिकवरी करने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं जो बेसिक नेचर की होती है, बेसिक इन नेचर होती है। अब थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट pH एंड सॉइल या प्लांट। पहले प्लांट वाला देख लेते हैं, pH एंड प्लांट्स, प्लांट से सोयल कह सकते हैं। तो जो सोयल है अगर उसकी pH वैल्यू सही है, यानी कि नियर अबाउट 7 है, 7 या नियर अबाउट 7, यानी कि हम कह सकते हैं 6.6 से लेकर के 8 तक है, तो हमारी मतलब जो सोयल है उसमें फसल यानी जो क्रॉप है या प्लांट्स है वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, क्रॉप काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। लेकिन अगर pH वैल्यू लेस हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, यानी pH वैल्यू अगर कम होगी तो pH लेस होगी तो सोयल कैसे होगी, एसिडिक इन नेचर। तो सोयल हो जाएगी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। और अगर मोर हो जाती है pH वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इससे हम 7 से बात कर रहे हैं, 7, तो ये कैसे हो जाएगी, एल्केलाइन, एल्केलाइन इन नेचर। अगर एसिडिक हो जाती है तो इसकी क्योर करने के लिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम डालेंगे स्लैक्लाइन, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, स्लैक्लाइन। इसके अंदर हम डालते हैं स्लैक्लाइन जो बेसिक नेचर का होता है, इसको रिकवर करता है। और अगर एल्केलाइन हो जाते हैं तो इसके अंदर हम डालते हैं, क्या डालेंगे, इसको ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे,
या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, ये सॉरी जिप्सम डालेंगे। इसके अंदर क्या डालेंगे हम, जिप्सम डालेंगे, एल्केलाइन नेचर हो जाता है, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, ये हम डालेंगे इसके अंदर। अब हम देखते हैं पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं पीएच के कारण? पीएच एंड एनिमल्स, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी या मतलब जो है, अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 7.8 तक है तो ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। अगर पीएच वैल्यू जो है मेंटेन नहीं रहती, इधर उधर होती है, तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। जैसे एक्वेटिक मतलब एनिमल्स की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब भी एसिड रेन होती है, एसिड रेन का मतलब होता है कि जब भी पीएच वैल्यू एसिड रेन के अंदर लेस देन 5.6 होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है 5.6, तो जो मतलब जो लेक्स वगैरह होते हैं उनका जो वाटर होता है, यानी वाटर बॉडीज का जो वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है। और उसको क्योर करने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये डालते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, ताकि जो एसिडिटी है वाटर बॉडीज की वो खत्म हो सके और जो वाटर है वो न्यूट्रल हो सके। अब हम देखते हैं पीएच एंड प्लांट्स या मतलब हम कह सकते हैं जो एंड्स वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम जैसे आपने देखा जो स्ट्रिंग्स हैं, एंड स्ट्रिंग्स या सेल्फ डिफेंस भी इसको नाम दे सकते हैं, इसको सेल्फ डिफेंस, यानी जो लास्ट पॉइंट है हमारा, हमने 5th जो पॉइंट है वो क्या है, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो एंट स्टिंग है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें फॉर्मिक एसिडिक एसिड जो है या फॉर्मिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जब भी काटते हैं तो इरिगेशन होती है, इचिंग वगैरह होती है, खुजली होती है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा जो है वो लगाते हैं। बेकिंग सोडा इसके अंदर लगाएंगे, बेकिंग सोडा हम जो है इसके अंदर इससे मतलब रिमूव करने के लिए लगाते हैं वेस्ट स्ट्रिंग के अंदर। इसका जो नेचर होता है बेसिक होता है, तो हम इसको दूर करने के लिए स्लाइटली एसिटिक एसिड जो है, वीक एसिटिक एसिड जो है वो लगा लेते हैं, जिसके कारण ये ठीक हो जाता है। क्योंकि इसका स्ट्रिंग में बेसिक नेचर होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज इस्तेमाल करते हैं। नेटल स्ट्रिंग के अंदर एक प्लांट होता है, नेटल कांटेदार प्लांट होता है, हर्बिशियस प्लांट कह सकते हैं। नेटल जो है एक हर्बिशियस प्लांट होता है। इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं हर्बिशियस, इसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है या मेथनोइक एसिड हम कह सकते हैं, तो ये भी नहीं करता है। लेकिन इसके साथ में इसका सॉल्यूशन होता है जो डोग प्लांट्स हैं, इसके नज़दीक में डोग प्लांट होता है, उसके लीव्स से हम इसको मतलब इसकी रेमेडी कर सकते हैं। डोग प्लांट बेसिक नेचर का होता है, उसको रगड़ने से ये ठीक हो जाता है। कौन सा प्लांट बताया मैंने, डोग प्लांट की रिकवरी से ये क्लियर हो जाता है। ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इसके साथ ही पीएच टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।